एक हफ्ते बाद चचेरे ससुर जी हमारे घर आए। वैसे तो वह हमेशा आते जाते रहते थे, पर उन्हें देखकर कभी कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया। वो शाम को आए थे और मुझसे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर मुझे तो ससुर जी की ज़रूरत थी। मेरे पति भी घर पर ही थे, लेकिन मुझे मेरे पति से बच्चा नहीं हो पा रहा था। रात को कुछ यूं हुआ कि पति के साथ झगड़ा हो गया और मैं जानबूझकर उनसे झगड़ा करने लगी और इतनी ज़ोर से बोलने लगी ताकि ससुर जी के कमरे तक आवाज़ चली जाए और उनको मालूम हो जाए कि मुझे पति से सुख नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ससुर जी हमारे कमरे की तरफ चल आए। मेरा नाम सुशीला है, मेरी उम्र 29 साल है, मेरी फिगर साइज़ 34-32-36 है। मैं भला की खूबसूरत थी, लेकिन मेरे कोई भी बच्चा नहीं हो पा रहा था। मैं पटना से हूँ। मेरे पति मुझे संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं बच्चे की खातिर अपने ही ससुर जी से, ये बात उन दिनों की है जब मेरी शादी के 7 साल के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ था। सभी मुझे ताना देते थे, फिर भी मैं मन मार के सहती रहती थी। भले ही मैं पड़ोसियों के संबंध में रखती थी, फिर भी उनसे मैं बच्चा नहीं चाहती थी। एक बार मैं अपने ससुराल, जहाँ पर मेरा पैतृक घर है, वहाँ गई थी। वहाँ मेरे चाचा ससुर जी रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी बस एक ही बेटी है जो शादीशुदा है। उनके दामाद का हमारी प्रॉपर्टी पर नज़र रहती है। उनका इस बार भी छुट्टियों में आना था। मुझे ये मालूम था कि मेरे चचेरे ससुर जी एक नंबर के थे और उनको मैं चक्कर में अपनी जायदाद लुटाने के समय नहीं लगेगा। खैर, मैं अपने घर, अपने पैतृक गांव गई हुई थी, तो मैं अपने खेत घूमने चली गई। मैंने सोचा कि चल कर देखूं कि गांव में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं। उस समय मौसम भी कुछ ठंडी का था। मैं शॉल ओढ़े अपने खेत में घूम रही थी कि मुझे मकई के खेत में कुछ हलचल सी होने नजर आई। मैंने वहां जाकर चुपके से देखा तो ससुर जी गांव की किसी औरत, ये देखकर मेरे मन में भी लालसा जागने लगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मैं चचेरे ससुर के ताकत देखकर हैरान हो गई कि वो मस्त अरबी घोड़े की तरह। कुछ देर मुझे लगा कि अब ससुर जी अपना निकालने वाले हैं, तो मैं झट से सामने आ गई। मुझे देखकर वो औरत मेरे ससुर जी को मैंने कुछ नहीं बोला। शाम हुई तो सबने खाना खाया। रात को मैं सोने गई, मगर मुझे बिना किए अब नींद कहाँ आने वाली थी। ऐसा नज़ारा मैं देखकर मेरी हालत ख़राब थी। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। ऐसा पहली बार हुआ था। अगले दिन मैं घर पर वापस चली आई। अब मैं बस ससुर जी का ही लेना चाह रही थी। शायद भगवान को भी यह मंजूर था। इस दिन के लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। एक हफ्ते बाद चचेरे ससुर जी हमारे घर आए। वैसे तो वह हमेशा आते जाते रहते हैं, पर उस तरफ से कभी ख्याल ही नहीं आया। वो शाम को आए थे और मुझसे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर मुझे तो ससुर जी की ज़रूरत थी। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, लेकिन मुझे मेरे पति से बच्चा नहीं हो पा रहा था। रात को कुछ यूं हुआ कि पति के साथ झगड़ा हुआ और मैं जानबूझकर उनसे झगड़ा करने लगी और इतनी ज़ोर से बोलने लगी ताकि ससुर जी के कमरे तक आवाज़ चली जाए और उनको मालूम हो जाए कि मुझे पति से सुख नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ससुर जी हमारे कमरे की तरफ चले आए। जब मुझे एहसास हुआ कि ससुर जी आ चुके हैं,
तो मैंने अपने पति से कहा, अपनी शादी को कितने साल हो गए हैं, आप मुझे अब तक कोई बच्चा नहीं दे पाए हैं। ना जाने कितने टेस्ट करवा लिए, अब लगता है कि मुझे किसी और का बच्चा अपने ही पेट में लेना होगा। इस बात पर मेरे पति मुझसे गुस्सा होकर बोलने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा मतलब IVF विधि के द्वारा बच्चा हो सकता है और बच्चा किसी और का भी हो सकता है, किसी को भी नहीं मालूम रहता है और इससे कौन देगा। मेरे पति पर इस बात पर नाराज़ होने लगे। उन्होंने कहा, आज हमने किया है तो हो सकता है कि बच्चा ठहर जाए, पर मुझे मालूम था कि इनका इतना होता है कि वो बह जाता है। यदि इससे कुछ होना होता तो 7 साल पहले ही हो जाता। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा काम शायद हो चुका था। मेरे चचेरे ससुर जी ने मेरी समस्या सुन ली थी। सुबह पति 4 दिन के लिए अपने काम से दूसरे शहर निकल गए। ससुर जी घर पर ही थे। उसी वक्त मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। मेरे ससुर जी तब हॉल में बैठे हुए थे। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए फ़ोन पर ये बोलते हुए उतरी, देखो मुझे कोई भी दिलवाओ, लेकिन मेरे पेट में बच्चा होना चाहिए। ये सुनकर मेरी तरफ ससुर जी देखने लगे। मैंने झट से फ़ोन काट दिया। ससुर जी, ये सब क्या है? मैं गुस्से से बोली, पता नहीं किस खानदान में मेरी शादी हो गई है। पति निकम्मा निकला। ये बातें सब असलियत में हुई थी जो भी मैं लिख रही हूँ। मेरी इस बात पर मैंने ससुर जी से गुस्सा हो गए। वो बोले, किस खानदान से तेरा क्या मतलब है? मैं बोली, वही मतलब है जो आप समझ रहे हो। वो मुझे डांटने लगे। मैं भी बोली। फिर इस पर वह गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे गुस्से से अब क्या किया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ा और सोफे पर धक्का दिया और बोले, तुझे तो मैं बताता हूँ। उस दिन मैं सिर्फ नाइटी में थी, मगर आज मैंने जानबूझकर सोफे पर गिरने के कारण मेरी नाइटी इससे ऊनी और उसानी हुई। फिर मैंने उनसे सारी कहानी बताई। यह सुनकर वो अचानक रुक गए और मुझे देखने लगे। मैंने उनसे साफ कह दिया, आप अंदर ही निकल जाओ। मैं खुद ही चाहती थी आप मुझे, क्योंकि आपको देखकर मैं आपकी दीवानी हो गई थी। ससुर, अभी इतनी जल्दी अमृत नहीं निकलने वाला है। मैंने भी कहा, अब करना ही है तो आराम से करें। अंदर चल के, मुझे आपसे बच्चा चाहिए। मैं किसी और से भी कर सकती थी, पर वो इस खानदान का नहीं होता। इसलिए आप मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए और मैं आपकी। मेरे ससुर जी हमारे यहाँ 4 दिन रहे और हम दोनों सिर्फ में ही लगे रहे। हम दोनों ने घर में रहते हुए एक दिन भी नहीं। अब मेरे ससुर अपने गांव चले गए और कह गए कि मुझे फ़ोन करना। 1 महीने बाद मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो काफ़ी खुश हुए और घर पर आकर फिर से हमने 9 महीने बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ और मेरे पति दोनों खुश थे। पति को लड़का होने की उम्मीद थी। मैंने कहा, अब की बार लड़का ही हो जाएगा। उनके जाते ही ससुर जी बहुत खुश हुए। मैंने ससुर जी से कहा, अभी एक हुई है, दूसरी बार मैं फिर से कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दी, जो मैं भी चाहती थी। आज मैं ससुर जी से ही, ये मेरी कहानी है। अगली बार कैसे मैं अपने ही ससुर जी और उनके दोस्त से ये बताऊंगी। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।